बहुत समय पहले महाभारत के समय की बात है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी। कौरव और पांडव आमने सामने थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त घटोत्कच भीमपुत्र का एक पुत्र था, बर्बरीक। उसकी माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक बचपन से ही वीर, पराक्रमी और अत्यंत दयालु था। उसे युद्ध कला में अद्भुत ज्ञान था। धनुष बाण चलाने में तो वो अजेय था। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उसे 3 अमोघ बाण और एक धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता, तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी दुश्मनों का नाश कर देता। इसलिए उसे 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होना चाहता था। उसने निश्चय किया, मैं उस पक्ष में रहूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में गए तो पहले पांडव कमजोर दिखेंगे, तुम उनके साथ हो जाओगे। फिर जब तुम लड़ोगे तो कौरव कमजोर होंगे, तब तुम उनके साथ हो जाओगे। इस तरह यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति कितनी है? बर्बरीक बोला, मैं 3 बाणों से पूरी पृथ्वी जीत सकता हूं। कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो बताओ युद्ध में किसकी विजय होगी? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी। कृष्ण ने कहा कि अगर तुम सच में भक्त हो तो अपना सिर दान करो। बर्बरीक ने बिना सोचे तुरंत सिर अर्पित कर दिया। कृष्ण प्रसन्न होकर वरदान दिया, युद्ध समाप्त होने के बाद तुम्हारा सिर सबसे पहले युद्ध का दर्शन करेगा और कलयुग में तुम श्री श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर नीले कुएं, खाटू राजस्थान में स्थापित करवाया। वहीं आज प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर स्थित है। वहां हर साल फागुन मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं।